जय हिंद दोस्तों। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं नौशाद एक्सप्लेन्स। दोस्तों, हिंदी फिल्म का गाना सुना है आपने? लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। एक दौर वो था जहां कहा जाता था लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। एक दौर ये है जिसमें कहा जाता है दाग अच्छे हैं। दोस्तों, ये जो ट्रांजिशन है, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे से दाग अच्छे है तक का, इसको चरितार्थ कर रहे हैं आजकल के हमारे पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंशियल लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन्नाव रेप केस। 23 दिसंबर 2025 को उन्नाव रेप केस के कन्विक्ट कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है दोस्तों। तो चलिए पता करते हैं केस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से इस केस ने कैसे कैसे मोड़ लिए हैं। और आज ये नौबत आ गई है कि एक पर्सन जो कि कन्विक्ट है, वो अक्यूज्ड है इस केस में और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा ऑलरेडी दी जा चुकी है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स दोस्तों कि वह पर्सन, वो व्यक्ति रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ विल रिमेन इन द प्रिजन। तो चलिए पता करते हैं दोस्तों केस क्या है और कैसे कैसे इसने मोड़ लिए है अभी तक। दोस्तों, ये केस शुरू हुआ था 4 जून 2017 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में, जहां पर 17 साल की एक नाबालिग बच्ची का गैंग रेप किया जाता है। और उस गैंग रेप में जो नाम सामने निकल कर आता है, जिसका नाम सामने आता है, जिस व्यक्ति पर ब्लेम लगाया जाता है, वो होता है बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सीधे तौर पर इस केस में सामने आता है और वही इसमें आरोप उन पर लगाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पता करते हैं कि केस में क्या क्या हुआ और अभी तक की केस की स्थिति क्या है दोस्तों। पहले तो केस में चार्जशीट ही दाखिल नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर कोई आम आदमी नहीं था या आम आदमी नहीं है वो आज भी। कुलदीप सिंह सेंगर एक पॉलिटिशियन है जो कि 4 बार एमएलए रह चुका है। 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, 1 बार बीएसपी के टिकट पर और 2017 में वो बीजेपी के टिकट पर एमएलए बनता है दोस्तों। तो इतने पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी का नाम जब सामने आया तो सीधे सीधे तौर पर कोई चार्जशीट या कोई भी पुलिस कार्रवाई उसके खिलाफ करना बेहद मुश्किल हुआ दोस्तों। फिर 2018 में सीबीआई की दखल के बाद, सीबीआई के प्रेशर के बाद चार्जशीट फाइल होती है। ट्रायल के बाद दिसंबर 2019 में, जो कि ट्रायल लंबा चलता है, दिसंबर 2019 में सेंगर को दोषी करार पाया जाता है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स यहाँ पर कि ये पर्सन अपनी रिमेनिंग लाइफ, जो उसकी बची हुई लाइफ है, उसको वो जेल के अंदर ही गुजारेगा। दोस्तों, चलिए साथ में ही केस से जुड़े कुछ ट्रेजिक इवेंट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो 3 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर द्वारा विक्टिम के फादर
पर अटैक किया जाता है, उन पर फिजिकल असॉल्ट होता है और इस फिजिकल असॉल्ट में विक्टिम के फादर सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। दोस्तों, इतनी सीरियस इंजरीज के बाद भी विक्टिम के फादर को ही अरेस्ट कर लिया जाता है और फॉल्स चार्ज उन पर लगाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, कुलदीप सिंह सेंगर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उन्नाव के और पुलिस को इन्फ्लुएंस में लेते हैं। उन पर इलीगल आर्म्स रखने के आरोप लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस की कस्टडी में ही विक्टिम के फादर की 9 अप्रैल 2018 को डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनकी बॉडी पर 14 सीरियस इंजरी मार्क्स पाए जाते हैं। ये बेहद दुखी घटना है दोस्तों कि पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया जाता है, उसके बाद उसके फादर को बेरहमी से पीटा जाता है। पीटने के बाद उसको पुलिस की कस्टडी में डाल दिया जाता है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए आगे पता करते हैं कि इस केस में होता क्या है। उसके बाद दोस्तों, मार्च 2020 में दिल्ली के कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बताया जाता है। उसमें दोस्तों, मार्च 2020 में कुलदीप सिंह सेंगर को विक्टिम के फादर की डेथ के कनेक्शन में कन्विक्ट ठहराया जाता है और उनको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, अब पता करते हैं कि रिसेंट के डेवलपमेंट्स क्या है। 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी जाती है कुछ कंडीशंस पर। और वो कंडीशंस क्या है दोस्तों? कंडीशंस कुछ इस तरह से है: 15 लाख का पर्सनल बॉन्ड प्लस 3 सिक्योरिटीज, विक्टिम के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना है, थ्रेट नहीं देना है। अगर थ्रेट देते हैं तो बेल जो है वो कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, मतलब मजाक बन गया है ये कि आप कितना भी हेनस, कितना भी सीरियस क्राइम कमिट करिए, आपके लिए बेल अवेलेबल है। दोस्तों, इस बेल के बाद बहुत पावरफुल रिएक्शंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं, सिविल सोसाइटी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के आए हैं। विक्टिम ने खुद भी कहा है कि मेरा जो विश्वास है वो सीबीआई पर पूरी तरह से नहीं है और कहीं ना कहीं जो हमारे जजेस है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उससे भी मेरे विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अब दोस्तों, पता करते हैं कि इस केस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। दोस्तों, केस का इम्पैक्ट सिर्फ एक पर्सन या वन फैमिली तक सीमित नहीं है। जो अदर सर्वाइवर्स है, अगर वो ये देखते हैं कि एक कन्विक्ट अपराधी को बेल मिल सकती है तो कॉन्फिडेंस उनका ऑब्वियसली नीचे जाता है। और दोस्तों, जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट जो स्ट्रगल लोगों का चल रहा है या जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट जो भी पीपल है, संस्थाएं हैं, वर्क कर रही है, उनका कहीं ना कहीं हौसला टूटता है इस चीज को लेकर। जाहिर सी बात है, सोशल मैसेज जाता है, एफ्लुएंस प्लस इन्फ्लुएंस बिग रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, जो जस्टिस सिस्टम है वो भी टेस्ट मोड पर है। टेस्ट मोड पर इसलिए है दोस्तों क्योंकि इतने सीरियस क्राइम करने के बाद भी एक पर्सन को कन्विक्ट ठहरा दिया जाता है और कन्विक्ट ठहराने के बाद उस पर्सन को बेल दे दी जाती है। उसके जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ जस्टिस सिस्टम भी टेस्ट मोड पर आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, ये बेहद सेंसिटिव इशू है और हम सभी लोग सोसाइटी के मेंबर हैं।
और सोसाइटी के मेंबर होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खड़े हो और जस्टिस के लिए गुहार लगाएं। दोस्तों, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लागा चुनरी में दाग से लेकर दाग अच्छे है तक का जो ये सफ़र है, जो जर्नी है, ये इसको हमारे पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने किस तरह से तय किया है और वो ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है दोस्तों जिससे इनके दाग साफ हो जाते हैं। कौन सा वो ऐसा डिटर्जेंट है जिससे इनके दाग अच्छे भी हो जाते हैं और वो साफ भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो सफ़र हमारे इन्फ्लुएंशियल लोगों और पॉलिटिशियंस ने तय किया है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे से लेकर दाग अच्छे होने तक, उस सफ़र को इन लोगों ने कैसे तय किया। ये बेहद सेंसिटिव और सीरियस क्वेश्चन है दोस्तों। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि गाने में तो ये शब्द है कि लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। यहाँ पर दाग हमारे पॉलिटिशियंस के चुनरी में नहीं है। मैं हर पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ और जाहिर सी बात है हर व्यक्ति खराब नहीं होता है, हर पॉलिटिशियन भी खराब नहीं होता है, लेकिन जो भी ये जो घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी जो चुनरी में दाग ना लग के इनकी जो सोल पे, इनकी आत्मा पे जो दाग लगा है, उसको ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है जो क्लीन कर रहा है दोस्तों, जो इन पॉलिटिशियंस के इस दाग को यहाँ से उठाकर क्लीन कर दे रहा है। कहाँ से लेके आए हैं ये उस डिटर्जेंट को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप बता सकते हैं कि वो डिटर्जेंट कौन सा है जिससे इनको ये दाग अच्छे लगते हैं और फिर ये उस दाग को जब चाहे जैसे चाहे अपने हिसाब से उस डिटर्जेंट को लेकर मिटा सकते हैं। क्या वो डिटर्जेंट हमारी सोसाइटी में ही है? क्या वो डिटर्जेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। स्टे इन्फॉर्म एंड एंगेज्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।